कटहरी उपचुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विद्युत नगर में चुनावी दौरे में उतरे हुए श्री श्याम बाबू गुप्ता जी, जो विश्व हिंदू परिषद सत्संग के नेता हैं। और हम आपको बता दें, ये चुनावी दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है और भाजपा समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में उतरे हैं। चुनावी दौर में माननीय योगी जी का 5वीं बार दौरा था अम्बेडकर नगर में, और वहीं डाही ग्राम सभा में जो है जनसैलाब उमड़ा रहा। ऐसे में सर क्या कुछ लग रहा है कटहरी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इस प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकार चल रही है। हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि वह परचम इस कटहरी विधानसभा में लहरे, क्योंकि तमाम ऐसे मसले थे जो हिंदुओं को चोट पहुंचाने का काम करता था। जैसे राम मंदिर का विषय हुआ, धारा 370 हुआ, गौ हत्या पे प्रतिबंध हुआ। ऐसे तमाम मसले थे जो हमारी इस सरकार ने, राष्ट्रवादी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पूर्ण रूप से हम सभी के साथ खड़े होने का काम किया। तो हम सब भी आज इस सरकार के निर्माण में, इस सरकार को मजबूती देने के लिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें भी राष्ट्रवादी सरकार के साथ इस विधानसभा के लोग खड़े हों, ताकि क्षेत्र की चौमुखी विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है। तो हम सब चाहते हैं कि उसका परचम इस विधानसभा में लहराए। ऐसे में योगी जी का एक बयान हो रहा है सर, और उस पर तमाम टिप्पणियाँ उठ रही हैं, बटेंगे तो कटेंगे सर। इसका अर्थात जनता जानना चाहती है, क्योंकि जो है तमाम प्रकार के जो है, ताकि उन मतदाताओं को भी पता चले कि कटेंगे और फिर बटेंगे क्या मतलब। देखिए, हम लोगों को बचपन से यही सिखाया गया कि संगठन में शक्ति है। कटेंगे बटेंगे ये स्वाभाविक है, ये सब जानते हैं। हम लोग मजबूती के साथ रहेंगे तो जिनका मंसूबा इस देश को विघटनकारी शक्तियों के हाथ में ले जाने का, वो सब उनके सब मंसूबे पर पानी फिरेगा। हम सब एक साथ खड़े होकर हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए सदैव तत्पर हैं। 20 तारीख को सर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सर क्या तैयारी है जो है भाजपा की तरफ से अपने प्रत्याशी धर्मराज निषाद जी को जो है परचम तरीके से लहराने के लिए, उनका पूर्ण बहुमत से जिताने के लिए? देखिए, क्षेत्र की जनता जानती है कि कितना सुलभ और कितना सरल प्रत्याशी पार्टी ने यहाँ पर भेजा है। तो निश्चित रूप से पूरी जनता इस समय धर्मराज निषाद जी को धर्म की स्थापना के लिए और सरकार को इस विधानसभा से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इस विधानसभा के लोग कमल खिलाने के लिए आतुर हैं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है मौजूद हैं श्री श्याम बाबू, विश्व हिंदू परिषद के सत्संग के नेता। और हम आपको बता दें, लगातार जो है चुनाव प्रचार का दौरा जो है जारी है, और 20 नवंबर को जो है चुनाव होना सुनिश्चित किया गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये आई है कि जन सैलाब जिस प्रकार जो उमड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं भाजपा अपने एक प्रत्याशी धर्मराज निषाद जी को जो है चुनाव में जो है कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से जो है जीत हासिल करके जो है कमल का निशान लखनऊ तक पहुंचाना चाहती है, जिस प्रकार ये चुनाव प्रचार चल रहा है भाजपा। तैयार है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा हिंदू और मुस्लिम करके जो है वोट बटोरना चाहती है। ऐसा क्या लगता है सर, ऐसा क्या है मानना सर? भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक जीत हो रहा है। इससे सपा के जो भी नेता हैं सब बौखलाए हुए हैं। सपा का यहाँ से सुपड़ा साफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। इसमें उपचुनाव में तो खिल ही रहा है, साथ में 27 की तैयारी भी भाजपा की अभी से हो रही है, और 27 में भी समाजवादी पार्टी का कटहरी से नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ किया जाएगा। किस प्रकार लग रहा है सर कि अगर देखा जाए जो पूर्ण बहुमत से प्रत्याशी धर्मराज जी को जो है पूर्ण बहुमत दिलाना है, ऐसे में क्या तैयारी चल रही है? और 20 नवंबर को चुनाव है, और वहीं पर जो है सपा से शोभावती वर्मा जी उपस्थित हैं, यानी कि प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, और अमित कुमार वर्मा जी बीएसपी से। ऐसे में दो कुर्मी बिरादरियों को लेकर से देखा जाए कि वोट कहीं ना कहीं बट रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि धर्मराज निषाद जी पूर्ण बहुमत से आए हैं? जी, धर्मराज निषाद जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, और 2 वर्मा के लड़ने के वजह से वर्मा वोट में बिखराव है। ब्राह्मण को लोग कह रहे थे कटेंगे कटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मण बिल्कुल एकदम मजबूती से भाजपा के साथ है और रहेगा, इसका भी मैं दावा करता हूँ। तो दलित का वोट किधर जा रहा है? दलित का वोट भाजपा में ही आएगा, कुछ तो बटेगा उनका भी,
और लेकिन अधिकतर हम लोग यही प्रयास किए हैं कि भाजपा में ही आवे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी जो है वो अति पिछड़े हैं और गरीब के बेटे हैं, तो ऐसे में गरीब का ही साथ देगा। वहीं पर तो जो है भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चंद्रशेखर रावण जी का बयान ये आया है कि 27,000 विद्यालय जो सरकारी हैं वो बंद होने जा रहे हैं सरकार के माध्यम से। ऐसे में जो दलितों के लिए जो बनाया गया, यानी कि दलित के ही बच्चे पढ़ने जाते हैं सर, और अमीर के बच्चे नहीं आते हैं, जैसे नेता मंत्री या फिर DM SP के बच्चे नहीं आते सर, उसमें क्या कहना होगा सर? मैं ये मांग करूँगा कि जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं इनके बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाना चाहिए। आज ये जो विद्यालय बंद हो रहे हैं इसका कारण केवल और केवल उस विद्यालय में 50 विद्यार्थी नहीं है। जिस विद्यालय में 50 विद्यार्थी नहीं है उस विद्यालय में वेतन देने क्या औचित्य है। इस कारण हम सभी ये मांग करेंगे, हमको नहीं आपको भी ये मांग करना चाहिए कि जिस भी सरकारी कर्मचारी जो भी हैं सबके बच्चे वो सरकारी विद्यालय में पढ़ें, और सरकारी विद्यालय में ट्रेंड टीचर होते हैं, हमारे प्राइवेट में तो अनट्रेंड होते हैं जी। तो प्राइवेट में ना पढ़ा के सभी से हम निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ावें, और अच्छी सुविधा से मिल रही है अब विद्यालयों में। तो ये है, और मैं स्वागत करता हूँ अगर चंद्रशेखर रावण जी ने इस तरीके से कहा तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय हम विद्युत नगर में उपस्थित हैं, हम आपके कटहरी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत नगर में उपस्थित हैं, और जिस प्रकार जो है चुनावी दौर चल रहा है भाजपा की तरफ से एकदम ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। हम आपको बता दें वहीं पर जो है सपा जो है तमाम प्रकार के आरोप लगा रही है, और लेकिन सबसे बड़ी बात सुनने आ रही है कि कितने मतदाता भाजपा की तरफ 20 नवंबर को चुनाव यानी कि पूर्ण बहुमत से जो है धर्मराज निषाद जी को जो है लखनऊ विधानसभा में पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखना तय।